हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम नर्वस सिस्टम के डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की वीडियो में हम इंसेफेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we are starting with the introduction of encephalitis. In medical surgical nursing, in any disease condition wherever we see this itis word, it is related to the inflammation. And encephalo, this word is related to the brain tissues. So encephalitis is inflammation of the brain tissues. As you can see here, what is encephalitis? It is a medical condition where there is inflammation of the brain. The commonest cause of encephalitis is viral infection. जो हमारे encephalitis होने का most common cause है, that is viral infection. So in this image we can see the difference between meningitis and encephalitis. Don't be confused between these two conditions. Both are separate disease conditions. Meningitis is related to the inflammation of meninges. And what are meninges? Meninges are the protective covering of brain and spinal cord. Now the second condition is encephalitis. Encephalitis is inflammation of the brain tissues. As here inflammation is occurring in these membranes outside the brain tissues, in the meningeal membrane. Here in the brain tissues inside the brain. Now the definition. Encephalitis is defined as an inflammation of cerebral tissues that will be typically accompanied by meningeal inflammation. Accompanied by means के साथ साथ, encephalitis के साथ साथ meningeal inflammation भी हो सकता है। अगर इन दोनों जगह meningeal layer में plus brain tissues में inflammation हो, that condition will be your meningoencephalitis and it is very commonly caused due to viral infection. Now the incidence. Encephalitis strikes 10 to 15 people per 1 lakh each year. हर साल 1 लाख लोगों में 10 से 15 लोगों को encephalitis डायग्नोज होता है, जिसमें से 2,50,000 पेशेंट सिर्फ अकेले यूएस में डायग्नोज हुए हैं लास्ट डिकेड में। द कंडीशन कैन इफेक्ट एनीवन. ये कंडीशन किसी को भी इफेक्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग योर अडल्ट्स, इंक्लूडिंग योर ओल्डर पेशेंट्स, इंक्लूडिंग योर यंगर चिल्ड्रंस, बट इट मेनली अकर्स इन यंगर पीपल, लाइक यंगर एज ऑफ चिल्ड्रंस. नाउ द टाइप्स ऑफ encephalitis. Encephalitis कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स. Encephalitis इन्फ्लामेशन अगर हमारे इन्फेक्शियस रीजन की वजह से हुआ है तो दैट विल बी योर इन्फेक्शियस पार्ट. Infectious encephalitis क्या होगा? When there is inflammation due to microbial growth in the brain tissues. Second one is autoimmune encephalitis. Autoimmune conditions are certain conditions जब हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हमारी खुद की बॉडी सेल्स को क्या समझने लगे, फॉरेन सेल्स समझने लगे एंड उसी पे क्या करने लगेगा, अटैक करने लगेगा एंड उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा. Also it can be divided into primary and secondary encephalitis. Primary encephalitis is a certain condition. Primary मतलब प्राथमिक. इन्फेक्शन आके सीधा का सीधा ब्रेन टिश्यूज़ को इफेक्ट करेगा. प्राइमरी इंसेफेलाइटिस तब होता है जब हमारा जो वायरस है वो डायरेक्टली आके ब्रेन में इन्फेक्ट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्ट करेगा. डायरेक्टली मतलब क्या है, ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इन्वेजन होगा एंड वहाँ पे आके क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा. सेकेंडरी मतलब क्या है, हमारी बॉडी है, बॉडी के दूसरे किसी सिस्टम में इन्फ्लामेशन हुआ है एंड वो जो इन्फेक्शन है वो ट्रैवल करते हुए ब्रेन में पहुँचेगा एंड देन ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, देन इट विल बी योर सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस. नेक्स्ट आर द कॉजेज ऑफ encephalitis. Encephalitis एक रेयर कंडीशन है बट वेरी सीरियस डिसऑर्डर, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी अराइज हो सकती है. Encephalitis कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन या फिर ऑटोइम्यून कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जहाँ पे हमारी बॉडी की खुद की जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हमारी ब्रेन टिश्यूज़ को क्या करने लगेगा, अटैक करने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा. द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ वायरल इन्फेक्शन. Rarely it can be bacterial or
फंगल। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया या फिर फंगस इंसेफेलाइटिस को कॉज करता है। एज यू कैन सी इन द इमेज, देयर आर सर्टेन वायरसेस जो हमारे इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। फर्स्ट वन इज herpes simplex virus, second one is enterovirus, third one is tick-borne virus and fourth one is rabies virus. Now these are ticks. इनको क्या बोलते हैं? टिक्स बोलते हैं। आपने ये देखा होगा जानवरों के ऊपर, जो हमारे पेट्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स, इनके बॉडी में ये टिक्स हो जाते हैं। टिक्स आर दी पैरासाइट्स। टिक्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और उन्हीं से, उनकी जो होस्ट बॉडी है वहीं से अपना फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर ये हमारे जो टिक्स हैं इनमें ऑलरेडी इन्फेक्टेड हों तो इसकी वजह से हमारा जो होस्ट है जिसके ऊपर ये हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। टिक्स कैन ऑल्सो कॉज certain conditions such as your Lyme disease. Lyme disease is a tick-borne disorder and it causes rash, flu-like symptoms and joint pain. Next one is the etiology. Primary encephalitis and secondary encephalitis. Types के according हम उनकी etiology पढ़ सकते हैं। प्राइमरी इंसेफेलाइटिस क्या होगा कि हमारा जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बेसिकली हमारे वायरसेस, वो डायरेक्टली जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सर्टेन वायरसेस जैसे कि आपका herpes simplex वायरस और एप्स्टीन बार वायरस। सेकेंड, सर्टेन कुछ हमारे बच्चों के ऐसे वायरसेस होते हैं जैसे कि मिजल्स और मम्स। अगर पेशेंट को ऑलरेडी मिजल्स है, मम्स है, तो उसकी वजह से भी हमारा इंसेफेलाइटिस कॉज हो सकता है। नाउ सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस। सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस जैसे कि हमें पता है, सेकेंडरी मीन्स कोई बाहर का कारण है जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन हुआ है। मान लो किसी बॉडी सिस्टम में, किसी दूसरे सिस्टम में हमारा इन्फ्लामेशन है और वो जो इन्फेक्शन है वो जाके ब्रेन तक स्प्रेड हो जाए, ट्रैवल करे एंड वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, देन इट इज़ योर सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस। एंड इट कैन बी कॉज ड्यू टू सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन। किसकी वजह से होगा? सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। फर्स्ट वन इज योर एज। एज जैसे कि आपके ओल्डर एडल्ट्स हो गए और आपके जो यंगर चिल्ड्रन है, 1 साल तक के बच्चे। सेकेंड वन, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, जैसे कि HIV या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस। सर्टेन अगर डिजीज़ कंडीशन है पेशेंट में तो उस केस में उनका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। या फिर पेशेंट क्या कर रहा है? इम्यूनो सप्रेसिंग ड्रग्स ले रहा है, या फिर कोई भी ऐसी दूसरी कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो हो गई है। सर्टेन जोग्राफिकल रीजन्स, ऐसे एरिया में रहता है पर्सन जहाँ पे मॉस्किटोज और टिक बॉर्न वायरसेस ज़्यादा हैं, उस केस में भी क्या होगा? इंसेफेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सीजन ऑफ द ईयर, समर सीजन में जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लामेशन और बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज होते हैं। इसी तरीके से मॉस्किटो और टिक बॉर्न जो डिजीजेस हैं वो ज़्यादातर समर में देखने को मिलता है, तो हमारे इंसेफेलाइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं होने के। नेक्स्ट वन आर द सिम्टम्स ऑफ इंसेफेलाइटिस। फर्स्ट वन इज बल्जिंग फॉन्टेनिल। फॉन्टेनिल्स क्या होते हैं? हमारे जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स हैं, उनमें जो आगे इंटीरियर साइड पे एक सॉफ्ट स्पॉट होता है जहाँ पे बच्चों के बल्जिंग देखने को मिल सकती है। What are fontanelles? This is a separate portion and I will discuss it later. Most people with the encephalitis have mild flu-like symptoms. ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको वायरल इंसेफेलाइटिस होता है उनमें फ्लू जैसे सिम्टम्स, सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सच एज योर हेडेक, स्टिफ नेक, फीवर होगा पेशेंट में, मसल पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, फटीग या फिर वीकनेस हो सकता है। समटाइम्स पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में कुछ सीवियर साइन एंड सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली वी नो ब्रेन इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी जो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करके रखता है। तो अगर ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन या एक्शन होगा तो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो सब के सब इफेक्ट होगी। पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, पेशेंट को हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन हमारा एक कंडीशन है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की कंडीशन है, जहाँ पे पर्सन को परसेप्शन होता है किसी आवाज़ का, कुछ चीज़ दिख जाएगी या ऐसा लगेगा किसी ने टच किया है या किसी चीज़ का स्वाद आना, ठीक है, बल्कि वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। सो हेलुसिनेशन इज फॉल्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट
that is not present. Next one is seizures. सीजर को हिंदी में बोलेंगे तो दौरे. लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है और बीइंग अनेबल टू मूव सर्टेन एरियाज ऑफ बॉडी एंड फेस. हो सकता है पेशेंट की अपने बॉडी का या फिर फेस का पर्टिकुलर कोई एरिया वो उसे मूव ना कर पाए. पेशेंट की मसल वीकनेस होगी. प्रॉब्लम्स विद द स्पीच, बोलने में दिक्कत होगी. एंड मेडिकल वर्ड फॉर प्रॉब्लम इन स्पीच या फिर डिफिकल्टी विद स्पीच को हम क्या बोलते हैं? डिसआर्थरिया. DYSARTHRIA. एंड देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन हेयरिंग ऑल्सो. पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है इंक्लूडिंग दी कॉमा. अब हम लोग क्या करेंगे, इन्फेंट्स में क्या क्या देख सकते हैं. इन इन्फेंट्स यंग चिल्ड्रन हैव द साइन एंड सिम्टम माइट ऑल्सो इंक्लूड. जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको, आपका जो सॉफ्ट पोर्शन है, सॉफ्ट स्पॉट है एंटीरियर फॉन्टेनल, वहाँ पे क्या दिखेगी? बल्जिंग दिख सकती है. पेशेंट में नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा एंड बॉडी स्टिफनेस देखने को मिलेगी. पुअर फीडिंग, बच्चा अच्छे से फीड नहीं करेगा. एंड इरिटेबिलिटी कैन बी देयर. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. Hope you like it. Thank you for watching.